स्टूडेंट्स, हम मटेरियल कंट्रोल की टेक्निक्स पढ़ रहे थे। टेक्निक्स में हमने डिफरेंट लेवल्स कैसे निकालते हैं वो देख लिए। तो अब अपन इसका दूसरा मेन जो टेक्निक होती है वो होती है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसे अपन आर्थिक आदेश मात्रा कहते हैं। किसी भी व्यवसाय के लिए जब सामग्री क्रय की जाती है तो सामग्री क्रय करने के साथ हमारी कुछ और लागतें भी होती हैं, जिसमें दो मुख्यतः लागतें होती हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। जब हम सामग्री परचेज करेंगे तो सामग्री परचेज करते समय हमें ये इस बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि हमारी जो संग्रहण लागत होती है वो कम हो। तो इसके लिए हमें एक ऐसी स्तर चुनना होता है जिस पे जाके हमें हमारी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही मिनिमम हो, और उस बिंदु को अपन कहते हैं आर्थिक आदेश मात्रा या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है ई यू क्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 2 अपॉन आई, 2 अपॉन आई। आप यहाँ पे कोई भी टर्म यूज कर सकते हैं। दो का मतलब तो दो हुआ है, यू का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आई मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। अब आप इस फॉर्मूले में कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए, बस इसका मतलब बताइए कि आपने किस वर्ड का क्या आपने यूज किया। मैंने यहाँ पे यू लिया है, यू मेरा है एनुअल कंजप्शन को डिनोट करता है, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, आई का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। आप आई की जगह सी भी यूज कर सकते हैं। यदि हम यहाँ पे सी यूज करेंगे तो जहाँ पे मैंने आई लिखा है वहाँ पे अपने क्या लिखना पड़ेगा, सी लिखना पड़ेगा। सी मीन्स कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, कुछ भी लिखा जा सकता है। अब जब हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालेंगे तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालते समय हमें कुछ और फॉर्मूले भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हमें एक निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब आप वर्ष में कितने ऑर्डर देंगे। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्योंकि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमें ये बताती है कि यदि हमें कभी भी ऑर्डर प्लेस करना है तो कितने यूनिट्स का हमें ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जहाँ पे आके कैरी कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो जाती है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स के बाद हमें एक निकालनी पड़ेगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इस प्रकार से हमारे पास आ जाएगी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख सकते हैं, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। इसके बाद हमें दूसरी निकालनी पड़ती है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई कैरिंग कॉस्ट
कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर अब जब भी अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें तीन चीजें हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला, दूसरा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट। और यदि हमें ये पूछा जाए कि टोटल परचेजिंग कॉस्ट कितनी है तो इसमें परचेजिंग कॉस्ट को हम ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रॉब्लम हमें दे रखी है एनुअल कंजम्पशन 5000 यूनिट्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट ₹40 पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट ₹2, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर। क्वेश्चन में हमें सारी इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दे रही है, सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है हमें। जो हमारे फॉर्मूले का है जिसको अपन एज इट इज यूज करेंगे, यू का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, और एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना है 5000 यूनिट्स मल्टीप्लाई ओ। ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारी 40 रुपए अपॉन कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट है मेरी ₹2। सॉल्व कर लेंगे इस फॉर्मूले को। और सॉल्व करने के बाद जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो कहलाएगी हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। कई बार ऐसा होगा प्रॉब्लम में एनुअल कंजम्पशन भी आपको दे रखा होगा, या एनुअल कंजम्पशन यदि आपको मंथली बेसिस पे दे रखा होगा तो आप उसको ईयरली में कन्वर्ट कर लेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखी होती है, लेकिन कैरिंग कॉस्ट हमें कई बार कैलकुलेट करनी पड़ जाती है। कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने की प्रॉब्लम करते हैं एनुअल कंजम्पशन 10,000 units per unit cost ₹20. Cost of processing an order ₹50. Annual interest rate %. Annual carrying cost of material annual carrying cost of material per unit 15% other than material, other than interest, other than interest। ये आपको एक पूरी प्रॉब्लम दे रखी है, इससे हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ ऑर्डर्स फाइंड आउट करना। नंबर ऑफ ऑर्डर्स हम तभी फाइंड आउट कर सकते हैं जब अपन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे।
फॉर्मूले का ऐसा कैसा लिया। फिर लेना है हमें एनुअल कंजप्शन। एनुअल कंजप्शन है मेरा 10,000। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है हमारी 50 रुपये डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं दे रखी, वो हमें निकालनी पड़ेगी। कैरिंग कॉस्ट यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी, परसेंटेज दे रखी होती है, तो वो हमेशा पर यूनिट जो कॉस्ट दे रखी होती है उसके बेसिस पे निकाली जाती है। कैरिंग कॉस्ट ₹20 का अपन निकालेंगे 15%, 3 रुपए। इसके बाद है एनुअल इंटरेस्ट रेट 5%। एनुअल इंटरेस्ट रेट भी पर यूनिट के बेसिस पे ही निकाली जाएगी, क्योंकि हम जो माल स्टोर करके रखेंगे उसके लिए हमें फंड्स की जरूरत पड़ेगी और फंड्स पे हमें इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो ये भी कैरिंग कॉस्ट का ही पार्ट माना जाता है। 20 रुपए का हम निकालेंगे 5% इंटरेस्ट, 1 रुपए। टोटल हमारी कैरिंग कॉस्ट हो गई 4 रुपए डिवाइडेड बाय 4। और अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा अपना 500 यूनिट्स। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला बनेगा एनुअल कंजप्शन डिवाइडेड बाय EOQ। एनुअल कंजप्शन है 10,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 500 यूनिट्स अर्थात 20। और इस फॉर्मूले के लिए कोई जरूरी नहीं है कि हम इस फॉर्मूले को ही रटें, आप इस तरह से भी इसको समझ सकते हो कि हमारा एनुअल कंजप्शन होता है 10,000 यूनिट्स और हमें एक बार में ऑर्डर कितने यूनिट्स का प्लेस करना है, 500 यूनिट्स का करना है। तो अपने को निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालोगे, वही करना पड़ेगा 10,000 डिवाइडेड बाय 500, तो हमारे पास आ गए 20 ऑर्डर। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है वो यही माना जाता है कि ये व्यवसाय को एक विशेष संख्या प्रदान करता है और हमारी जो होल्डिंग कॉस्ट होती है या स्टोरेज कॉस्ट होती है उसको कम करता है। और इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक हम यही मान के चलते हैं कि इसमें जो कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी जटिल होती है। यदि कोई भी व्यक्ति जो गणित की ज़्यादा जानकारी नहीं रखता और उसको यदि हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हो कहें और या फॉर्मूले से वैल्यूज निकालने हो कहें, तो कई बार उसको गलती होने की संभावना रहती है। थैंक यू।